संख्याओं का परिचय। इंट्रोडक्शन टू नंबर। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर होगा, यहाँ पे टू नहीं, और इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, या इसको हम नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं। नंबर सिस्टम सब एक गवर्नमेंट हिस्सा में आता है। ठीक, चलिए पहले देखते हैं। ज़्यादा बात करना अच्छी बात नहीं है। पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनती की जाने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की जाने वाली सभी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 7, इनको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एन का 1 से शुरुआत होता है, इस पे जीरो नहीं आता है, क्योंकि जीरो इसलिए नहीं आता है क्योंकि जीरो गिनने के काम में नहीं आता है। जीरो कभी हम गिनने के काम में नहीं इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बोले कि जीरो आम है, इसका मतलब उसके पास एक भी आम नहीं है, इसलिए जीरो को हम गिनने के रूप में नहीं इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्राकृतिक संख्याएं जो भी होती हैं वो गिनने के काम में आती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक का अंतर होता है। मतलब 1 और 2 के बीच में सिर्फ एक का अंतर है। 2 और 3 के बीच में सिर्फ एक का अंतर है। 3 और 4 के बीच में एक का अंतर है। मतलब लगातार प्राकृतिक संख्याओं में एक का अंतर होता है। यही है प्राकृतिक संख्या। ठीक, सम संख्या। सम संख्या सभी लोग जानते हैं कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। क्या जीरो सम संख्या है? क्योंकि 2 से काटेंगे तो ये 0 बार जाएगा, लेकिन 0 सम संख्या नहीं है। ये ध्यान देंगे कि 0 सम संख्या नहीं है। सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? लिखा है कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्या कहलाती है। लेकिन 0 भी तो 2 से विभाजित है, क्योंकि 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा जाए तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये सम संख्या होना चाहिए, लेकिन ये सम संख्या नहीं है। ठीक, अब जैसे शुरुआत होता है 2 से, 4 से, 6 से, 8 से अप टू 7, मतलब 2 से ये विभाजित है। 4 भी 2 से विभाजित है, 6 भी 2 से विभाजित है, 8 भी 2 से विभाजित है। लेकिन क्या 1 2 से विभाजित है? नहीं। 1 2 से विभाजित होगा तो शेषफल हमारा 1 बचेगा, क्योंकि अगर हर बड़ा हो, अंश छोटा हो, अंश जो छोटा हो, अगर हर बड़ा है अंश से तो वही अंश ही टोटल तुरंत शेषफल बन जाता है। कहने का मतलब है कि 1 2, अगर 2 हर है 1 अंश है, मतलब 2 1 से बड़ा 2 है, इसका मतलब 1 आपका हर है, हर नहीं, ये आपका शेष है। ठीक, वह सम संख्या होती है। विषम संख्या वो होती है ठीक सम का उल्टा होता है। मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः न कटे, इसमें 1, 3, 5, 7 आगे ऐसे ही। मतलब वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटे, मतलब उसका शेषफल कुछ ना कुछ बच जाए, वही सम संख्या विषम संख्या है। और इसमें शेषफल 0 बचता है। 2 से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है, वही होती है हमारी सम संख्या। विषम संख्या में शेषफल कुछ न कुछ बच जाता है 2 से भाग देने पर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या वो होती है अगर जो प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1, 2, 3, 4 अप टू 7, इसमें हम 0 को ऐड करते हैं, मतलब 0 से स्टार्ट करें। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे जाती है। लेकिन अगर इसमें हम 0 ऐड कर दें तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या का कहने का मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 9 तक लें, इससे कोई संख्या नहीं बन पाएगी। संख्या बनेगी, लेकिन अगर मान लीजिए 100 कहना पड़े तो 100 के लिए हमें 2 जीरो ऐड करना पड़ेगा। अगर 1001 कहना पड़े, इसमें 2 जीरो ऐड करना पड़ेगा। इसलिए इसको पूर्ण संख्या में रखा गया है। मतलब पूर्ण संख्या बनने के लिए एकदम आवश्यक है कि 0 होना चाहिए। ठीक, आप बताइएगा कि 0 का आविष्कार किस देश में हुआ? किस देश में हुआ?
तो 0 से लेकर n तक सभी पूर्ण संख्या कहलाती है। यहाँ से आगे आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, माने नेचुरल नंबर के साथ 0 ऐड हो जाए तो हमको कहते हैं पूर्ण संख्या है। अब अभाज्य संख्या या रूट संख्या, यही सबसे बड़ा और मतलब बहुत ही कंफ्यूजन वाला होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। मैंने प्राकृतिक संख्या से भी बड़ा समझिए अभाज्य संख्या। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे करके कॉन्सेप्ट मैंने दिया है। अभाज्य संख्या कहते हैं, रूट संख्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। ऐसी अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या वे हैं जो एक और खुद के अलावा किसी से न कटे, एक के अलावा और खुद के अलावा किसी अन्य से न विभाजित हो, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या या रूट संख्या या असंयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे आपका 3 है, 3 कटेगा तो सिर्फ 1 से कटेगा और आपका 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा। 6 है, 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। मतलब ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 3 हमारा अभाज्य संख्या है। 5 देखें तो ये सिर्फ 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, मतलब 5 खुद और 1 के अलावा किसी अन्य से नहीं कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या है। यही इसमें बताया गया कि अभाज्य संख्या वे होती है जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य से न कटे। 13 है, 13 को हम किसी से भी भाग देंगे तो नहीं कटेगा, सिवाय 1 और 13 के। 13 से भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 से भाग देंगे तो 13 आएगा। ठीक, अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या नीचे मैं लिख दे रहा हूं। अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं होगा, 9 नहीं, 7, और उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29, ऐसे ही अभाज्य संख्या होती है। मतलब ये सभी संख्याएं खुद और 1 के अलावा किसी अन्य से नहीं कटेंगी, खुद और 1 के अलावा किसी अन्य से नहीं कटेंगे। जैसे 2 है, 2 हमारा सिर्फ कटेगा तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 3 है तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 5 है तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। 7 है तो 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। 11 है तो 1 से कटेगा, 11 से कटेगा। 1 से कटेगा, 13 से कटेगा। मतलब ये संख्याएं खुद और 1 के अलावा किसी अन्य से नहीं कटती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, लिखा है। लेकिन यहाँ पे देखें तो जो 2 होता है वह एक सम विसंख्या है। सम संख्या वे है जो 2 से पूर्णतः कट जाए, वे सम संख्या। तो जो 2 है वो 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। 2 से कटने की वजह से यह सम संख्या है, मतलब हम 2 को सम अभाज्य संख्या कहते हैं। सम अभाज्य संख्या कहते हैं। सम अभाज्य, 2 जो है वो सम भी है और अभाज्य भी है, मतलब सम अभाज्य संख्या कहते हैं, क्योंकि ये 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं डिविजिबल है, इसलिए इसे सम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 और 2 के अलावा किसी अन्य से नहीं डिविजिबल है तो सम अभाज्य संख्या कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अभाज्य संख्या का शुरुआत होता है, अभाज्य संख्या का शुरुआत वो 2 से ही होता है, 2 से स्टार्ट होता है। मतलब पहला शब्द, पहला जो अक्षर है वो 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे आगे चला जाता है। अगला जो दिया है बिंदु, जैसे यहाँ पे लिखा है, ये देखिए 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से 100 के बीच में कुल मिलाकर मतलब 25 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो हैं 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं और 1 से 50 के बीच में कुल 15 संख्याएं हैं अभाज्य।
1 से 50 के बीच में कुल 15 संख्याएं हैं और एक अंक की या कहें या एक अंक के या 1 से लेकर 10 तक कुल मिलाकर 4 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। मतलब 1 से 100 के बीच में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं, 1 के और 50 के बीच में टोटल 15 अभाज्य संख्याएं और एक अंक की या 1 से 10 तक की सिर्फ 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 4 अभाज्य संख्याएं कौन है? 2, 3, 5 और 7। ठीक, इसमें टोटल कितने हैं? मतलब 10 से लेकर 50 के बीच में टोटल 11 अभाज्य संख्याएं होंगी और 50 से 100 के बीच में टोटल हमको 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्या ये जैसे ग्रुप डी और ग्रुप सी में देने जाएंगे तब ऐसा टाइप आएगा कि मतलब 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आपको याद करना है, तुरंत उसमें लगा देना है। तो यहाँ से आपका ये भी खत्म हो गया। एक अंक की कुल मिलाकर 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 के बीच में कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं और 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, देखिए 5 या 5 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या का वर्ग 6 और 12 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे लिखा है, अगर 5 से ऊपर जाए, जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 या आगे कुछ भी है, मतलब 5 या 5 से आगे कोई भी अभाज्य संख्या है, 5 या 5 से आगे कोई भी अभाज्य संख्या है उसका वर्ग करें। जैसे 5 है, 5 से आगे कोई भी अभाज्य संख्या है उसको वर्ग करने पर 6 या 12 से भाग दें तो शेषफल हमें सदैव 1 प्राप्त होगा। शेषफल हमें सदैव 1 प्राप्त होगा। जैसे 5 का ही देख लेते हैं, 5 या 5 से आगे तो 5 का वर्ग 25 हुआ। अब 25 को अगर 6 से भाग दें तो ये 4 मर्तबा में भाग जाएगा और शेषफल हमको 1 प्राप्त होगा। अगर 7 देख लेते हैं, चलिए इसको 12 से भाग भी देख लें। अगर 12 से भाग देंगे तो ये 2 मर्तबा भाग जाएगा और शेषफल हमको 1 प्राप्त होगा। 7 का देख लेते हैं। ठीक, 7 का वर्ग करेंगे 49 और 6 से भाग देंगे तो 6 8 48, मतलब 8 बार में भाग जाएगा और शेषफल हमको 1 प्राप्त होगा। यही 49 को अगर हम 12 से भाग दें तो हमको भागफल आपका 4 होगा, 4 चौका 48 और शेषफल हमको 1 प्राप्त होगा। मतलब 5 या 5 से आगे कोई भी संख्या लें, अभाज्य संख्या लें, ये नहीं कि मतलब सम संख्या लें, कोई भी अभाज्य संख्या लें, 5 से आगे कोई भी हम अभाज्य संख्या लें उसका वर्ग करें और उसको 6 या 12 से भाग दें तो हमको शेषफल 1 प्राप्त होगा। शेषफल 1 प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर हमने आपको 4 उदाहरण देके आपको समझा दिया है। अगला बिंदु देखते हैं क्या लिखा है। अगला बिंदु लिखा है, मतलब ये भी हो गया। 2 या 2 से अधिक अंक वाली संख्या मतलब कभी भी ये नहीं होगी। मतलब अगर 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, 2 अंकों की संख्या मतलब 10 से आगे कभी भी अभाज्य संख्या में ये नहीं आएगा। अगर ये आ गया तो इसे मान लीजिए 0, 2, 4, 5, 6, 8। अगर इकाई का अंक पर ये अंक आ गया, जैसे मान लीजिए 10 है, इकाई के अंक पे 0 आ गया। जैसे मान लीजिए 25 है, इकाई के अंक पे 5 आ गया। अगर इकाई के अंक पे ये सभी अंक आ जाए तो ये अभाज्य संख्या नहीं होंगी, अभाज्य संख्या नहीं होंगी। जैसे 4 विकल्प दिया है, लिखा है कि छांटिए इसमें। 12 दे दिया है, 13 दे दिया है, 18 दे दिया है और 21 दे दिया है। अगर पूछे इसमें
कौन अभाज्य संख्या है? हम तुरंत जानते हैं कि 13 अभाज्य संख्या, क्योंकि 12 इकाई के स्थान पर 2 आया तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 18 ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ये 3 से डिविजिबल होगा, मतलब 2 1 3, 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन 13 है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 और 13 से ही कटेगा। ठीक, तो यही इसमें लिखा है कि 2 अंकों की कोई भी संख्या ले, उसके इकाई के अंक पे 0 2 4 5 6 8 नहीं आएगा। इसके अलावा क्या आएगा? तो इसके अलावा 1 3 7 9 आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है। जैसे यहीं पर देखिए 21 है, 21 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये विषम संख्या है। मतलब जो 21 हमारा है 21, वह अभाज्य नहीं है, क्योंकि यह 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा। मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये विषम संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो। मतलब अगर 21 को हम 2 से भाग दें तो 10 बर्तनों में जाएगा, माने 20 आएगा, 1 हासिल आएगा, शेष बचेगा। मतलब यह हमारा क्या बोलते हैं, शेषफल 1 बच गया। मतलब ये हमारा विषम संख्या हो गया, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ से एक निर्णय ये निकलता है कि ऐसा जरूर नहीं कि जो विषम संख्याएं हैं वह विषम संख्या है वह अभाज्य संख्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये याद रखेंगे कि विषम संख्या है वो अभाज्य संख्या हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए इकाई के अंक पे 0 2 4 5 6 8 आ जाए तो ये बिल्कुल अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसके अलावा 1 3 7 और 9 ये इकाई के अंक पे आए, ये इकाई का अंक की बात हो रही है। अगर इकाई के अंक पे आए तो ये अभाज्य संख्या हो सकता है। मतलब टोटल एकदम एकदम 100% नहीं है कि वो अब अभाज्य संख्या होगा ही होगा, ये हो सकता है। ठीक, ये लिखा है। ठीक, मतलब अभाज्य संख्या हो सकती है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। अगला पॉइंट लिखा है कि 3 अंकों की प्रथम अभाज्य संख्या 101 है, इसको याद कर लेंगे। और 4 अंकों की प्रथम अभाज्य संख्या 1009 है, मतलब इसको याद कर लेंगे। ऐसा कुछ इसमें समझाने वाला नहीं है। ठीक, अगला देखिए, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? मतलब ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच में केवल 2 का अंतर हो। मतलब ऐसी 2 अभाज्य संख्या, मतलब ये अभाज्य संख्या होना चाहिए। बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अभाज्य संख्या और विषम संख्या में, विषम संख्या में और अभाज्य संख्या में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो कोई भी विषम संख्या वो अभाज्य संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो कोई भी विषम संख्या है वो अभाज्य संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यदि 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में केवल 2 का अंतर हो तो वो हमारा जुड़वा अभाज्य बोलता है। ऐसे सीजीएल का यह है, ये ध्यान दीजिएगा। ये यूपीएससी में भी आ सकता है। हम हमारे ख्याल से कभी कोई सुना भी नहीं होगा कि जुड़वा अभाज्य संख्या भी होती है। जैसे 11 और 13 के बीच में ये दोनों अभाज्य संख्या है और इनके बीच में 2 का अंतर है, ये जुड़वा अभाज्य संख्या। 17 और 19 के बीच में ये जुड़वा अभाज्य संख्या। लेकिन 2 और 3 अभाज्य संख्या है लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 का गैप है, जहाँ पर दो सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गई है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा दिया है? सह अभाज्य संख्या। मतलब सह अभाज्य संख्या वही है जिनका सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर, अगर कॉमन फैक्टर की बात की जाए, कॉमन फैक्टर तो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। मतलब अगर 2 संख्या दिया गया हो
और वो अभाज्य है, अभाज्य हो, तो उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो उन दोनों को भाग दे सके। जैसे 13 और 17, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। 13 और 17 दोनों अभाज्य संख्या हैं। अब अभाज्य हो गया। अगर 13 को काटने वाली संख्या 1 और 13 है और 17 को काटने वाली संख्या 1 है और 17 है, इस सहअभाज्य वही संख्या होती है जिनमें कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। ठीक, तो वो समअभाज्य संख्या होती है। जैसे यहाँ पे 12 और 13 देख रहे हैं, 12 और 13, इनके बीच में अगर देखें तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 6 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, 12 से कटेगा। इतनी सारी संख्याएं जिनसे ये डिविजिबल हो रहा है। लेकिन 13 13 1 और सिर्फ 13 से, तो हम देख रहे हैं 1 भी है और इसमें 1 है, लेकिन और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो कॉमन है। इसलिए ये भी हमारा जो दूसरा विकल्प है ये भी सहअभाज्य है और ये भी सहअभाज्य है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 12 सम संख्या है और सम संख्या भी हमारी सहअभाज्य संख्या हो सकती है, सहअभाज्य संख्या हो सकती है। ये नोट कर लेगा और रट लीजिएगा, क्योंकि समअभाज्य संख्या सम भी हो सकती है, ये ध्यान देने। सहअभाज्य संख्या सम भी हो सकती है, मतलब 12 और 13 सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका कोफैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। कॉमन फैक्टर, कोफैक्टर या कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसलिए यह हमारी सहअभाज्य संख्या है। 12 15 18 देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 12 है, 15 है और 18 है। देखिए ये 1 से भी कटेगा और क्या बोलते हैं 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और क्या बोलते हैं 2 9 और आपका 18 से कटेगा, 6 से कटेगा, ठीक, 3 से भी कटेगा। मतलब कॉमन फैक्टर हम जान रहे हैं कि इसमें 1 है, 1 है, इसलिए ये भी हमारा अभाज्य संख्या हो सकता है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या है, आवर्त दशमलव संख्या। आवर्त दशमलव संख्या सिर्फ और सिर्फ भाग देने पर ही प्राप्त होती है। आवर्त दशमलव संख्या सिर्फ और सिर्फ भाग देने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब जैसे हम इस क्वेश्चन को लिखा नहीं पा रहा था मोबाइल से, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख दिया। इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.7 पे पावर 12, मतलब पावर नहीं बार, 7 पे 12 हम पढ़ते हैं इसको। 0.7 पे 12 मतलब 7 का कई बार, इसका मतलब ये हुआ कि 0.7777777 अप टू 1, मतलब 7 ये हमेशा आएगा ही आएगा। तो इसका मान पूछा है, मतलब इसका मान एक्चुअली ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये याद रख लीजिएगा। कोई भी दशमलव आवर्त संख्या, दशमलव आवर्त संख्या सदैव परिमेय संख्या होती है, मतलब दशमलव आवर्त संख्या सदैव परिमेय संख्या होगी। ठीक, तो इसका मान मतलब इसमें कोई ना कोई एक मान होगा, उसको हमको बताना है कि इसमें कौन सा मान हो सकता है। चलिए हम इसको पहले बेसिक समझा दे रहे हैं, उसके बाद ट्रिक्स में देखिएगा कैसे बता दूँ। मान लीजिए कि यक्स का मान ये क्या है 0.777777 अप टू 100 है। ठीक, हम इसमें 10 का मल्टीपल कर दें, 10x कर लें तो ये 7.777777 अप टू 100 हो जाएगा। ये 2 इक्वेशन मिल गए, एक इक्वेशन ये मिला, एक इक्वेशन ये मिला। ठीक, इसमें से हम घटा दे रहे हैं। ठीक, इसमें से हम घटा दे रहे हैं, तो जब घटेगा तो -9x होगा। 9x मैंने 10 में से x जाए तो -9x,
और ये आपका माइनस है, मतलब ये संख्या इससे बड़ी है क्योंकि 7 आगे है, ये 0.77 है, ये 7 है। मतलब इसको हम अगर करें तो ये बराबर क्या आ गया, -7.00 प्राप्त होगा क्योंकि सभी संख्या कट जाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए 2.1 है और 0.1 हम घटा रहे हैं तो आपका 2 ही ना मिलेगा। मतलब दशमलव के आगे सभी संख्याएं खत्म हो जाएंगी, कट जाएंगे और बचेगा 7। माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब x बराबर हो गया आपका 7/9। यही हमारा है इसका उत्तर, मतलब इसका बी विकल्प हमारा सही है। मतलब देखिए हम फिर बता दे रहे हैं इसको, 0.7 पे बार पढ़ते हैं। 7 पे बार ऐसे लिखा होता है, मान लीजिए x का मान इतना है, मतलब इतना है, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये 10.1 का स्थान इधर चला जाएगा। जैसे मान लीजिए 10.1 है, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10 लिखेंगे, एक स्थान पर दशमलव है तो एक स्थान पर लगा देते हैं, वही 7.777 तक। अब 2.1 है और 0.1 घटाएंगे तो हमको 2 ही ना मिलेगा। इसी हिसाब से इसमें 0.7, यहाँ पे 7 बचा और 10 में से x गया तो -9x बचा और इधर से भी माइनस बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब 7/9 है। अब देखिए ट्रिक क्या होता है, ट्रिक हम देखते बताते हैं। जितने पे बार लिखा, पहले टोटल दशमलव के आगे जितनी भी संख्या है उसको लिख लेंगे, जितनी भी संख्या है उसको लिख लेंगे और जितने पे बार है उतना 9 लगा देंगे तुरंत, यही उसका आंसर है। हमको ट्रिक टाइम बचाना है, टाइम कैसे बचाएंगे इसका यही ट्रिक है। ट्रिक के द्वारा, मैथ में ट्रिक द्वारा हम समय को बचा सकते हैं, ट्रिक्स द्वारा हम समय को बचा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उसको तुरंत लिखेंगे और बार जितने पर है उतना हम 9 लिख लेंगे। ठीक, अगला देखते हैं। अभी इसमें कई टाइप्स हैं, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें है 0.43 पर बार है, ठीक, ये 4-3 आया, फिर 4-3 आया, 4-3 आया, 4-3 आया, 4-3, मतलब 4-3 पे बार है। इसको हम ट्रिक्स से देखिए तुरंत हम हल करते हैं। जैसे दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसको लिख लेंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसको लिखेंगे, जितने पे बार है उतना 9 लगा लेंगे नीचे हर में। यही इसका आंसर है। बाकी आप बेसिक फार्मूला से लगाना चाहें तो आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक, अगला चलते हैं। इसका ए विकल्प सही है, ये देखिएगा, इसका विकल्प नंबर ए सही है। ठीक, अगला देखते हैं इसमें क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 अंक संख्या दे दी है, ठीक, मतलब बार इस पर है, मतलब 0.781 पर बार है। ठीक, हमने बताया कि इसको हम तुरंत ऐसे लिखते हैं, जो भी संख्या दशमलव के बाद लिखते हैं और जितनी जितनी संख्या पे बार होती है उतना 9 लगा लेते हैं। बस इसका आंसर आपका दूसरा सही है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे 0.34 पर बार। देखिए 4 का रिपीटेशन हुआ है, मतलब बार जो है वो 4 पे है। ठीक, इसको भी हम बेसिक बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको हम ट्रिक बताएंगे। बेसिक देखिए, मान लीजिए यही x है, ठीक, x बराबर ये है, 10 ही x के गुणा करेंगे, 10 ही x से गुणा करेंगे तो आपका 3.444 आएगा। ठीक, ठीक, ये बचा और x बराबर हम जानते हैं कि आपका 0.3444 है। ठीक, x बराबर 0.344 है। फिर हम इसमें एक बार और 10 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये है, ये जो देखिए यहाँ पर ये 3 है, इसको और इधर लेकर आएंगे। मान लीजिए फिर 100 से गुणा कर दें, हम डायरेक्ट यहीं से इस विकल्प को हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक, दूसरे लाइन को हटा दे रहे हैं, डायरेक्ट हम 100 से गुणा कर रहे हैं। 100 से गुणा करेंगे तो आपका 34 आगे आएगा और 0.44444 आपका खत्म हो गया। लेकिन चलिए हम इसको एक बार और लिख ले रहे हैं, इसमें बीच में विकल्प डाल दे रहे हैं, यहाँ पे 3.4444 आएगा। ठीक, आगे आएगा, मतलब एक ये प्राप्त हुआ, 2 ये प्राप्त हुआ। ठीक, इसको माइनस कर देंगे पहले और दूसरे से। ठीक,
तो 100 में से 10 गया तो 90 आपका बचा है। यहाँ पे 90 एक्स हुआ, 100 में से 10 गया तो 90 एक्स हुआ। इसमें से इसी को घटाएंगे तो ये तो सब खत्म हो जाएगा। और 34 में से विथ माइनस साइन, ये भी देखिए 34 में से 3 जाएगा तो माइनस 31 होगा। 34 माइनस 3, ये सब खत्म हो जाएगा और माइनस 31 होगा। तो यक्स बराबर आपका 31/90, इसका यही आंसर है। मतलब 31/90 इसका आंसर। चलिए हम ट्रिक बताते हैं आपको। ट्रिक्स से, ट्रिक में क्या करते हैं हम, जितनी आगे संख्याएं दी हैं उतना हम लिख लेते हैं, बट्टा लगा लेते हैं। और जितने पे बार नहीं है, जितने पे बार है पहले उतना 9 लिखते हैं, और जितने पे बार नहीं है उतना 0 लिखते हैं, और जिस पे बार नहीं है उस संख्या को घटा लेते हैं हम। ठीक, फिर समझ लेते हैं। दशमलव के आगे जितनी भी संख्या है उसको लिख लेते हैं। जितने संख्या पे बार है उतना नॉट लगाते हैं, जितने संख्या पे बार नहीं है उतना 0 लगाते हैं, और जिस संख्या पे बार नहीं होता, जितनी संख्या पे बार नहीं थे उस संख्या को माइनस कर देते हैं। ठीक, इसको तुरंत हमारा एक आंसर आएगा 31/90। आप ट्रिक ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में 1 मिनट से भी कम का समय होता है एक क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो एक क्वेश्चन को हल करने के लिए हम अगर ट्रिक देखेंगे तभी तो हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। नहीं तो हम अगर बेसिक से लगाने लगे तो सभी को वो क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा, लेकिन उसका में टाइम टेकिंग ज्यादा होगा। और टाइम टेकिंग की वजह से ही सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी आप मतलब बैंक, एसएससी, किसी भी एग्जाम देने जाते हैं वो सिर्फ टाइम की वजह से छट जाते हैं। मेरा मानना है कि सभी को मैथ आता है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको मैथ नहीं आता, लेकिन और सिर्फ टाइम की वजह से वो छट जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला इसी में का टाइप ये है। अभी देखिए इस क्वेश्चन को होगा 24 दशमलव के साथ 24 और 5 पे बार। इसका मतलब ये होगा, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे। तो मैंने बताया कि जितनी दशमलव के बाद संख्या है उतना हम लिख लेंगे। ठीक, जितने पे बार है उतना 9 लगाएंगे, जितने पे बार नहीं है उतना 0 लगाएंगे, और जिस पे बार नहीं है उसको 24, उस संख्या को घटा लेंगे। ठीक, जितनी संख्या है उसको उतना लिख लिया, जितनी संख्या पे बार है उतना 9 लगाया, जितनी संख्या पे बार नहीं है उतना 0 लगाया, और जितनी संख्या पे बार नहीं है उस संख्या को माइनस कर दिया। इसका आंसर मतलब 5 में से 4 जाए तो 1, 4 में से 2 जाए तो 2, और 2/900, मतलब इसका आंसर हमारा ये है। ठीक, अब बेसिक फार्मूले से करना चाहे तो बेसिक से कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक मैं कहूँगा कि आप इस्तेमाल करें, तभी ज्यादा जाके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व होगा। जैसे इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 0.374 पर बार। ठीक, इसको लिखेंगे 374 बटा एक संख्या पे बार है तो मतलब 9, दो संख्या पे बार नहीं है मतलब 2 0, जिस संख्या पे बार नहीं है उस संख्या को हम घटा लेंगे। 14 में से 7 जाए तो 7, 14 में से 7 जाए तो 7, 7 में से 6 में से 3 जाए तो 3, और 3/900 इसका यही आंसर है। अब देखिए किसमें है, इसमें कोई नहीं है, मतलब इसका विकल्प हमारा एक डाल लेते हैं, 337/900 है। ये विकल्प सही है, इसमें सभी विकल्प गलत हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए ये एक थोड़ा अलग टाइप का हो गया है। जैसे इसको लिखेंगे 3.7 पे बार। चलिए हम इसको हम अलग तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं इसको बेसिक देख लेते हैं, बेसिक देखने के बाद मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे क्या होगा। बेसिक क्या है, इसमें बस एक एक पहचान आगे जाना है। इसको 3 प्लस 10.7 पे बार कर देंगे, बस यही है। यही बस इसका एक अगला बीच में का मतलब स्टेप है। अगर हम इसको इस तरह लिख लेंगे कि 3.7 पे बार को हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम इसको हम जानते हैं कि 7/9 लिख सकते हैं हम। अधन 3 है, 9×3 = 27, 27 7 34, 34/9 इसका आंसर है। 34/9 इसका आंसर है। मतलब 3.7 पे बार है तो जितने भी बार नहीं है दशमलव के आगे उसको प्लस कर दीजिए, बाकी वाले को तो आवर्त के नियम के अनुसार सब सॉल्व कर दीजिए, बस यही आंसर है। लिखा है
इसको देखिएगा, ये मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। ये है सवाल कि 2 पर 2 माइनस के साथ है, -2.81 पर बार। यही यही इस सवाल का, इसका नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 2 पे बार है, 0.81 है, ठीक। ये जो सवाल है ये 2 पे बार है, 8.81 है, ये 2 पे बार है, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे सवाल को हल करने के लिए देखिए एकदम आसान सा है। उसमें हम पिछले वाले सवाल में किए कि इसको हम आगे किए, मतलब इसको जोड़ दिए, प्लस 0.7 किए हैं पिछले वाले सवाल में। इस सवाल में क्या करेंगे, और 2 पे बार है मतलब दशमलव के पहले बार है, उस संख्या को हम उस संख्या से घटाते हैं, जोड़ते हैं, ठीक, लेकिन विथ माइनस साइन, मतलब माइनस साइन के साथ हम उस संख्या को जोड़ देते हैं। जैसे इस संख्या को अगर हम मान लीजिए, यहाँ पे देखिए इस संख्या को हम लिख ले रहे हैं 2.81, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.81 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 2 पे बार है तो इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक। यही बस इसका फंडामेंटल है। अगर लिख दिया हो कि 2 पे बार 81, तो हम उसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि 2 -2 प्लस 81.81। अब इसको हल कर लेंगे हम, आपका 9 आएगा। अरे मतलब होगा ऐसा, देखिए इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो 0.81 2 में से हम घटा लेंगे, बड़ी राशि का चिन्ह लगा लेते हैं हम। तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा, यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8 बचा, दशमलव बचा, यहाँ पर 1 बचा, 1 विथ माइनस साइन। इसका यही उत्तर है, आंसर यही है। नहीं, आंसर आपका माइनस के साथ 1.19। देखिए फिर मैं समझा रहा हूँ, अगर ऐसा सवाल दे दिया कि दशमलव के आगे पहले मतलब बाईं ओर लिख दिया बार, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, माइनस के साथ प्लस 0.81, ठीक। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक। अगर आप इसको एक बार और अपने तरीके से देख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं हम, लिखा है यदि दी गई संख्या के भाजकों का योग उस संख्या के दोगुने के बराबर हो जाए तो संपूर्ण संख्या, मतलब कोई संख्या दिया हो और उसके भाजकों का योग, सभी भाजक, जैसे मान लीजिए ये किससे किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, ठीक, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, मतलब जो जितने भी जो संख्या दी है उसके कितने हम मतलब भाजक बना सकते हैं, उनके कितने फैक्टर हो सकते हैं। एक्चुअली फैक्टर ही मान लीजिए, भाजक मतलब फैक्टर ही मान लीजिए, मतलब 6 के 1 2 3 और 6, मतलब ऐसी 4 संख्या हैं जो 6 को विभाजित करती हैं, और इनका अगर योग लें तो वो उस संख्या, मतलब वो जो संख्या दी गई हो उसके दोगुने के बराबर हो जाए तो वो संख्या हमारी क्या होती है, संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 1 धन 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, मतलब 12 जो है ये 6 का दोगुना है, देखिए। तो वही संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या मतलब वो होता है उनके भाजकों का योग अगर उस संख्या का डबल हो जाए, उस संख्या का दोगुना हो जाए। जैसे इसके भाजक 1 2 3 6 है, इनका योग कर रहे हैं तो 12 हो जाए, मतलब उस संख्या का सीधे डबल हो जा रहा है, तो हमको कहेंगे कि वो संख्या संपूर्ण संख्या, मतलब 6 जो है संपूर्ण संख्या है। 8 का देख लेते हैं, जैसे 8 लिखा है, इसको 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है और 8 भी काट सकता है। इनको योग करें, 1 3 3 4 7 7 8 15, मतलब इनका योग 15 है, जो एग्जैक्टली 8 के दोगुने के बराबर नहीं है, मतलब ये संपूर्ण संख्या नहीं है। 9 देख लेते हैं, जैसे 9 है, इसको 1 काट सकता है, 3 काट सकता है और 9 काट सकता है, इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं काटेंगे। तो 9 1 3 4 और 9 13, मतलब ये भी संपूर्ण संख्या नहीं है। 4 का देख लेते हैं, 4 है,
इसको 1 काट सकता है, 2 काट सकता है और 4 काट सकता है, मतलब 4 2 6 1 7, मतलब इसका योग 7 है। ये भी आपका संपूर्ण संख्या नहीं। संपूर्ण संख्या है वो होती है कि जिनके भाजकों का योग उस संख्या के दोगुने के बराबर हो जाए तो वो संपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए इसके परिमेय संख्या पहले मैं बता दे रहा हूँ कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसके 3 रूल हैं बस, 1 2 3। देखिए इसको जिस संख्या को p बाई क्यू में लिखा जा सके, p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्या है। और जिसको नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन p और q ये सभी पूर्ण संख्या हो, लेकिन जो q हो वो 0 के बराबर न हो। मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, p और q पूर्ण संख्या मतलब माइनस भी हो सकता है, इसमें हम माइनस के साथ लेकर, मतलब होल नंबर इसको हम बोलते हैं होल नंबर। जो होल नंबर होता है वो -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, इधर भी सब सो ऑन। मतलब जो भी माइनस के साथ, प्लस के साथ और 0 के साथ जो संख्या होती है वो p और q होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि p भी माइनस हो सकता है, 0 हो सकता है और प्लस हो सकता है, लेकिन q माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, लेकिन कभी भी 0 नहीं हो सकता। यही इसका 3 फर्स्ट फंडामेंटल है। तो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/2 इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख लेंगे। 0/1 जैसे 0/1 है, ये भी p बाई क्यू के रूप में है, क्योंकि क्यू एक भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, लेकिन q का मान बस 0 नहीं होना चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है। बस एक है, ये भी है, इसको हम 7/10 लिख सकते हैं, ये भी है और ये भी है। मतलब जो भी संख्या p बाई क्यू के रूप में लिख सकता है वो आपका क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या है। और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस 3 है। सभी आवर्त दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे 7/12 हम इसको लिखे हैं ना, इस 7/9 ये भी परिमेय संख्या है। हम पहले ही बताया, जो भी आप लिख लें, जैसे 34/12 है दशमलव के साथ, तो इसको हम 34/99 लिखेंगे, ये भी परिमेय संख्या। मैंने सभी आवर्त दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है। ये नोट कर लीजिएगा, ये आपका नोट है, इसको रट लीजिएगा बस, और कुछ नहीं इसमें। सभी आवर्त संख्या दशमलव संख्या वो आपकी परिमेय संख्या। देखिए लिखा है कि 0.11 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6, ये क्या परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में हम इसको डिनोट नहीं कर पाएंगे। आप कोई मैथमेटिक्स फार्मूला लगा लें, लेकिन हम इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे। आप क्या लिखेंगे कि 1 फिर कहेंगे कि 1.2233 अब इस 1/10, ये भी p बाई क्यू के रूप में नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, ये दशमलव के साथ आ गया। ये होल नंबर थोड़ी नहीं हुआ। होल नंबर या तो माइनस होगा, या तो प्लस होगा, या तो 0 होगा, लेकिन 1.4 ये होल नंबर थोड़ी नहीं हुआ, ये होल नंबर नहीं हुआ। लेकिन 1.4 को हम 14/10 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। लेकिन 1.4 फिर 4 फिर 3 3 फिर 2 2 ये परिमेय संख्या नहीं है, इसको हम परिमेय संख्या नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या लिखा है। विभाजित संख्या मतलब विभाजिता का नियम है, मान के चलिए ये विभाजिता का नियम का सेकेंड पार्ट समझ सकते हैं। जैसे लिखा है कि 1000 तक कितनी संख्या है जो 45 से पूर्णतः कट जाए। मतलब 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 45 से पूर्णतः कट जाए। चलिए ठीक है, इसको हल करते हैं। मान लीजिए 1000 में हम 1000 को अगर 45 से भाग दे दें, ठीक, जो भी संख्या आएंगी वो पक्का है कि 45 से कटेंगे, उसमें उतना ही संख्या होगा। जैसे मान लीजिए 6 है, ठीक,
6 को अगर हम कहें कि 2 से पूर्णतः कटे तो मतलब इसका मतलब 3 है। तो अगर 2 का पहाड़ लिखें 2, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, मतलब 2 तिहाई 6, मतलब 3 जो संख्या आई इसका मतलब है कि ये तीसरे स्थान पर है। ये 4 जो है ये दूसरे स्थान पे है, 2 जो है ये पहले स्थान पे है। मतलब इसके आगे अगर जैसे 8 होता ये चौथे स्थान पर होता, मतलब 2 के चौथे स्थान पर 8 स्थित है। उसी प्रकार जैसे अगर मान लीजिए पूछे कि 10 में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि 5 ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें 10 भाग देने पर 10 प्राप्त होगा। जैसे 2 को 10 ये 5वें स्थान में, मतलब 2 के इधर पहले 4 ऐसी संख्याएं हैं जो इससे कटेंगी 2 से, और साथ में इसको ले लेंगे तो 5। तो लिखा है 1000 तक, मैंने 1000 तक पूछा है। ठीक है, 1000 को 45 से भाग दे देंगे, 5 से काटेंगे 9 बचेगा, 5 दूना 10 मतलब 200, फिर 9 से काटेंगे 9 दूना 18, फिर 2 यहाँ से लाए 9 दूना 18, मतलब इसमें 22 ऐसी संख्याएं होंगी जो 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 22 इसमें ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्णतः विभाजित है। 10 अगर 10 को हम 2 से भाग दें 5, मतलब 10 तक हमको 5 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो 2 से विभाजित होंगे। जैसे इसमें क्या है, पहली संख्या 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी और 10 होगी। 10 तक इसमें 5 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो 2 से विभाजित होंगी, वही इसमें दिया है। ठीक, अगला देखते हैं। जैसे लिखा है 1 से 5000 तक, ये ध्यान दीजिएगा, तक एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 से 5000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 24 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक, 5000 से डायरेक्ट हम 5000 को हम 24 से भाग दे देंगे। ठीक, 12, 25 और 2 0। ठीक है, 6 बार में 2 से काटेंगे, 6 बार में कटेगा ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10 बटा 6। फिर आपको 3 से 2 बार में कटेगा, 2 से 3 बार में कटेगा, यहाँ पे देखिएगा 6 है। जीरो है, जीरो सॉरी 125 जीरो है। 2 से काटेंगे, 2 से 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3 जीरो आएगा, 3 बटे 24, मतलब 208 ऐसी संख्याएं हैं जो 24 से पूर्णतः कट जाएंगे। मानी 1 से 5000 तक, 5000 के बीच में, 5000 तक या 5000 के बीच में 208 ऐसी संख्याएं होंगी जो पूर्णतः उससे विभाजित हो जाएंगी। ठीक, आगे देखते हैं। 100 से 500 तक का, मतलब इसमें दे दिया 100 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो हमारी 25 से विभाजित होंगी। ठीक, देखिए देख लेते हैं। 100 से, ठीक लिखा है 100 से 500 तक, मतलब 100 से पहले देखेंगे कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 25 से कटेंगे। तो 100 से पहले 3 ऐसी संख्याएं होंगी जो 25 से कटेंगे, और 100 भी 25 से कटेगा। लेकिन ये 100 से मैंने 100 यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में बात हुआ है, मतलब ये तो इसी सीरीज में शामिल है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते हैं। मतलब 25 और 100 से पहले मैंने 199 से लेकर 199 के बीच में 3 ऐसी संख्याएं होंगी, 99 199 मैंने 3 ऐसी संख्याएं होंगी जो 25 से पूर्णतः कटेंगे। मतलब 100 से पहले 3 ऐसी संख्याएं होंगी और 100 से लेकर 500 के बीच में 20 ऐसी संख्याएं होंगी जो 25 से कटेंगे। जैसे 500 को हम 25 से भाग दे रहे हैं तो 25 बीसों में 500, मैंने इसके बीच में टोटल यहाँ तक आपका हो गया 20 संख्या,
और यहाँ से 100 से पहले आपका 3 संख्या मतलब 17 ऐसी संख्याएं होंगी जो 100 और 500 के बीच में होंगी जो 25 से डिविजिबल होता है हो जाएंगी। क्या 200 और 1000 के बीच में, अब 200 भी नहीं है और 1000 भी नहीं है, इनके बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 40 से कटेंगी। अब देखिएगा 200 नहीं है, ये ध्यान देंगे 200 और 1000 के बीच मतलब 200 भी नहीं है और 1000 भी नहीं, इनके बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो हमारी 40 से कटेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए 1000 के बीच में देख ले रहा है, 1 से लेके 1000 के बीच में अगर 40 से देखें तो 250 और 4 दूना 8 मैंने 25 ऐसी संख्याएं हैं जो 40 से कटेंगे। मैंने 1 से लेकर 1000 के बीच में यहाँ से यहाँ तक 25 ऐसी संख्याएं हैं जो हमारी कटेंगे किससे, 40 से। लेकिन 1000 तो शामिल नहीं है, मतलब यहाँ पर 24 ही संख्या ऐसी है यहाँ से यहाँ तक कि ये क्या बोलते हैं 40 से कटेंगे और 200 भी शामिल नहीं है। तो 200 को अगर हम 40 से भाग दें मतलब 5 ऐसी संख्याएं हैं यहाँ 200 किससे इधर की जो 40 से कटेंगे। मतलब इसमें कितनी संख्याएं हैं जो 40 से कटेंगे, मतलब 21 संख्याएं क्या बोलते हैं 19 संख्या 19 संख्याएं ऐसी हैं जो 40 से कटेंगे। मतलब एक देखिए हम समझाते हैं 1000 और 200 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं जो 40 से कटेंगी। मतलब 1000 तक देखें तो 25 संख्याएं, लेकिन हमको इसी के बीच में बोला है, मैंने 1000 भी नहीं शामिल करना है, इसमें 24 संख्याएं हैं जो 40 से कटेंगी और 200 भी नहीं बोला है क्योंकि 200 के आगे बोला है। मैंने 201 से लेकर के 999 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कटेंगे इससे 40 से। तो 5 ऐसी संख्याएं जो 200 तक कटेंगे, इसको घटा देंगे 24 टोटल यहाँ तक हुआ, 5 घटा देंगे तो 19, मतलब 19 ऐसी संख्याएं हैं जो 200 से और 1000 के बीच में जो 40 से कटेंगे। देखिए 1 से 1000 के 1 से 1000 तक, ठीक 1 से 1000 तक मतलब 1 से लेकर 1000 तक। अब 1000 भी इसमें शामिल है। कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 8 या 12 से पूर्णतः कटेंगी, जो 8 से भी कटे या 12 से कटे। देखिएगा पहले हम बताते रहे 8 से कटे या 12 से कटे, दोनों से नहीं कटे, मतलब 8 से कटे या 12 से कटे। पहले हम देख लेंगे 8 से कितनी संख्याएं जो 1000 तक कटेंगी। जैसे 8 से 1000 तक कितनी संख्याएं कटेंगी, 8 एकम 8, 2 आया इसमें और क्या बोल रहा 2 इसमें बचा है तो 8 त्रिक 24, 8 दूना 16, 4 बचा, माने 125 ऐसी संख्याएं होंगी जो 8 से कटेंगी। 8 से 125 ऐसी संख्याएं होंगी 1000 तक जो 8 से कटेंगे। 12 से देख लें कि 1000 तक 12 से कितनी कटेंगे, 12 8 96, 4 आया 12 3 36, माने 83 ऐसी संख्याएं हैं जो 12 से कटेंगी। 83 ऐसी संख्याएं हैं, 125 8 संख्याओं से कटी, मतलब 1000 तक 8 से कटने वाली 125 संख्या है, 12 से कटने वाली 83 संख्या है, मतलब 8 से 125 और 12 से 183 संख्या है। लेकिन इन दोनों में कुछ ऐसी जरूर संख्याएं होंगी जो 8 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। जैसे 8 और 12 से कौन सी संख्या कटती है बताइए तो 96 ऐसी संख्या होगी जो 8 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। ये तो दोनों इसी में शामिल हो गए, या तो इसमें शामिल होंगे या तो इसमें शामिल होंगे, इसमें भी शामिल होंगे इसमें भी शामिल होंगे। जो अगर मान लीजिए 96 हम ले रहे हैं 1 से 1000 के बीच में होंगे तो ये 96 जो होगा इसमें भी शामिल होगा और इसमें भी शामिल होगा। तो हमको तो इनको निकालना होगा,
तभी ना पता चलेगा कि 8 से या 12 से टोटल कितनी संख्याएं कटेंगी। ये तो दोनों का मिला जुला रूप है। 125 इसमें 8 से कटेंगे और 83 इसमें कटेंगे, तो दोनों में भी तो कुछ ऐसी कॉमन चीजें होंगी जो 8 से भी कटे और 12 से भी कटे, जो इसमें भी शामिल होगा इसमें भी शामिल होगा, दोनों में शामिल है। अब इनको निकालने के लिए हम 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं। 8 और 12 के एलसीएम लेते हैं, जो ऐसी संख्याएं ढूंढते हैं जो 8 और 12 दोनों से कटे। तो एलसीएम हम ले लेंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, मतलब 2 दूना 4, दूना 8, त्रिक 24। 24 से कटने वाली ऐसी संख्याएं होंगी 1000 तक, जो 8 से भी कटेंगे और 12 से भी कटेंगी। मतलब जो संख्या 24 से कटेगी वो 8 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। मतलब हम 1000 तक अगर देखें, ठीक, 1000 तक देखें तो 24 से कटने वाले 24 चौकी 96, मतलब 40 ऐसी संख्याएं हमको प्राप्त होंगी। 40 ऐसी कुल संख्याएं प्राप्त होंगी जो हमको 8 से भी कटेंगी और 12 से भी कटेंगी। मतलब 40 संख्या दोनों में जोड़ लिया गया है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं। 40 संख्या इनको इनमें से निकाल देते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं और 40 निकाल देते हैं, तो पता चल जाएगा कि टोटल कितनी संख्याएं होंगी। तो 5 3 8, 8 2 10 शून्य हासिल 1, 208, और 208 में से हम 40 घटा ले रहे हैं, तो 8, 6 और 1, माने 168 ऐसी संख्याएं हैं जो 8 से कटेंगी या 12 से कटेंगी। इसमें कोई विकल्प नहीं दिया है, लगता है हम कहीं गलत किए हैं। ये 8 से या 12 से कटने वाली संख्या हम कहीं न कहीं गलत किए हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम होल्ड करते हैं, फिर आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम होल्ड करते हैं। ठीक है, लिखा है 1 से लेकर 250 के बीच में इसमें देखिए हमको टोटल ये ज्ञात करना है। देखिए ऊपर वाले सवाल में क्वेश्चन दिया है 8 या 12 से कटे, मतलब 8 से भी कटे और 12 से भी कटे, तो ऐसी तो टोटल हमारे पास 40 ही ऐसी संख्या मिलेंगी जो 12 से दोनों से कटेंगी। इसका आंसर 40 ही होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ी हो गया है। 8 और 12 से दोनों से कटने वाली संख्या है लिखा है वह। 8 और 12 दोनों से पूर्णतः कटे, दोनों से पूर्णतः कटे, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये गलती थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन 8 और 12 से दोनों से पूर्णतः कटे, तो ऐसी 40 संख्याएं हमको प्राप्त होंगी जो 8 से भी कटेंगी और 12 दोनों से भी कटेंगे 1000 तक। अब जाके ये क्वेश्चन सही करेक्शन हुआ। ठीक है, 12 और 15 से कटेंगे। देखिए यहाँ पे एकदम सही लिख दिया, 12 और 15 से कटेंगे, मतलब 1 से लेकर 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 12 से भी कटेंगी और 15 से भी कटेंगे। तो ठीक है, 12 और 15 का हम एलसीएम ले लेते हैं। हम पहले ही जानते हैं, हम बताए भी हैं कि 2 छक्के 12 और 15, 3 गुना 6 और 3 पचे 15, मतलब 3 गुना 6 गुना 12 पचे 60। 60 60 जो होगा वो, जो भी संख्या 60 से कटेंगी वो 12 से भी कटेगी और 15 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या 60 से कटेगी वो 12 से भी कटेगी और 15 से भी कटेगी। जैसे मान लीजिए 120 है, इसको हम 60 से भाग दें तो ये 2 मर्तबा में जाएगा, लेकिन 12 से भाग दें तो ये 10 मर्तबा में जाएगा। अगर 15 से भाग दें तो 15 8 120, 8 मर्तबा में जाएगा। मतलब 60 से कटने वाली 120 ऐसी संख्याएं होंगी जो दोनों से भी कटेंगे, 12 से भी कटेंगे और 15 से भी कटेंगे। इन दोनों में ऐसा तुरंत हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, जो दोनों से कटेंगे। ठीक, तो इनका एलसीएम 60 है, मतलब 250, 1 से लेके 60, 250 तक टोटल कितनी संख्याएं, 4 ऐसी संख्याएं जो 12 से भी कटेंगे और 15 से भी कटेंगे। इसका आंसर 4 है। ठीक है, अगला देखते हैं।
3 अंकों की कितनी संख्याएं 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 5 से कटेंगी। अब इसमें 4 और 5 से देखना है कि कौन ऐसी संख्या है 3 अंकों की 1 से लेकर मतलब 999 तक 999 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4 और 5 दोनों से कटेंगे। 4 और 5 दोनों से कटेंगे तो 4 और 5 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 5 का एलसीएम 2 दूना 4 5 मतलब 2 दूना 4 5 20 इसका एलसीएम 20 होगा। अब 999 में हम 20 से भाग दे देंगे। 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा। अगर 999 में हम 20 से भाग दें तो हमको हमारा जो कटेगा 49 दशमलव समथिंग आएगा। 49 दशमलव समथिंग मतलब 49 ऐसी संख्याएं होंगी जो टोटल क्या बोलते हैं 20 से कटेंगे। मैंने 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या मतलब यहाँ 1 से 9 स्टार्ट होकर 100 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए 3 अंकों की संख्या है मैंने 100 से लेकर 999 के बीच में हमको पूछा है। तो 1 से 999 के बीच में 49 ऐसी संख्या है जो हमारी कट रही है 20 से और 100 के बीच में मैंने 100 से 99 के पहले मैंने 99 से ले में 20 से टोटल 4 संख्याएं हैं जो कटेंगी। इससे 20 से 100 तो इसमें शामिल हो गया 100 और 999 इसमें शामिल हो गया मतलब 99 से पहले मैंने 100 से पहले मैंने 99 से पहले 99 को लेकर 20 ऐसी संख्याएं होंगी जो 4 से कटेंगे। ठीक तो टोटल 49 संख्याएं 4 संख्या इसमें से निकल गया मतलब 45 ऐसी संख्याएं हैं जो 20 से कटेंगे। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 4 और 5 से कटेंगे मतलब 100 से 999 के बीच में टोटल 45 ऐसी संख्याएं होंगी जो 20 से पूर्णतः विभाजित होंगी। 1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 12 या 15 से देखिए यहाँ पे आ गया 12 या 15 से कम किसी एक से पूर्णतः विभाजित हो। माने 12 या 15 से कटे लेकिन किसी एक से ही कटे ऐसा नहीं कि उसमें दोनों शामिल हो जाए। तब 1000 तक हम पहले लगाए हैं कि 1000 में टोटल 12 से कटने वाली कितनी संख्या होंगी 2 छके 12 500 500 6 अठे 48 3 2 हासिल आया 36 18 माने 83 ऐसी संख्याएं होंगी जो 12 से कटेंगी। 15 से कटने वाली ऐसी कितनी संख्या होंगी कि 1000 बटे 15 15 चौके 60 15 75 15 छक्के 90 10 आया फिर 15 छक्के 90 माने 66 ऐसी संख्याएं होंगी 1000 के बीच में मैंने 15 छक्के 90 1 हासिल आया 10 हासिल आया 15 छक्के 90 मैंने 66 ऐसी संख्याएं होंगी जो 15 से कटेंगी और इन दोनों में कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो दोनों से कटेंगी। ठीक जैसे 120 हम देखें तो 15 और 12 का एलसीएम हम देखें 12 और 15 का एलसीएम देख लें तो 2 छक्के 12 और 15 2 तिहाई 6 और 15 3 3 कम 3 3 5 15 मैंने 2 दूना 4 3 12 5 60 मैंने 60 से कटने वाली जो भी संख्या होंगे वो 12 से भी कटेंगे तो 1000 के बीच में 60 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी 6 से काट दें 6 एकम 6 4 हासिल आया 6 के 36 मैंने 16 ऐसी संख्याएं होंगी जो इन दोनों से कटेंगे। ठीक है तो 6 3 9 9 8 से 14 और 16 घटा देंगे 9 में से 6 जाए 3 4 में से 3 जाए 3 में से 4 में से 3 1 जाए तो 3 और 1 माने 133 ऐसी संख्याएं होंगी जो 12 या 15 में से कम किसी एक से कटेंगे। कम से कम किसी एक से कटेंगे 12 से भी कटेंगे 15 से इन दोनों का जो इन दोनों में जो कॉमन होगा जो 12 से कटे या 15 से कटे उनको हम माइनस कर देंगे तो 133 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो 12 या 15 में से कम किसी एक से पूर्णतः कटेंगे। ठीक शब्दों पर ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा शब्दों का ही खेल होता है। देखा 1 से 500 तक कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 8 या 10 से कम किसी एक से पूर्णतः कटे माने 500 तक
500 तक मतलब 8 से कटने वाली कितनी संख्या होंगी? 8 से कटने वाली 8 6 के 48 मतलब 60 ऐसी संख्या है। 2 हासिल आया और 8 दूना 16 मतलब टोटल 62 ऐसी संख्याएं होंगी 8 से कटने वाले जो 500 तक 62 ऐसी संख्याएं होंगी जो 8 से कटेंगे और 10 से टोटल कितनी संख्याएं होंगी मतलब 50 ऐसी संख्याएं होंगी जो 10 से कटेंगे और कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो दोनों से कटेंगे। हो चुके 8 5 40 मतलब 40 से जो कटेंगी वो 10 से भी कटेंगी और 8 से भी कटेंगी। तो 500 के बीच में देखें 40 से कितनी ऐसी संख्याएं जो काटेंगे और 4 एकम 4 हासिल 1 4 दूना 8 मतलब 12 ऐसी संख्याएं होंगी जो दोनों से कटेंगे। मैंने दोनों से कटने वाली संख्या 12 है, इनको हम माइनस कर देंगे 2 और 5 2 5 6 25 11 11 में से 12 माइनस घटा देंगे आपके 100 ऐसी संख्याएं आएंगी जो 8 या 10 से कम किसी एक से पूर्णतः कटेंगी। ठीक, अगला देखते हैं 1 से 400 तक कितनी ऐसी संख्याएं जो 8 से विभाजित होंगी लेकिन किंतु 10 से विभाजित नहीं होंगी। देखिए 8 से कटे लेकिन 10 से 9 कटे, ऐसे कितनी संख्याएं होंगी जो हमको 1 से 400 के बीच में जो हमको प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए बताते हैं हम इसको। मैंने 1 से 400 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं जो 8 से कटे लेकिन 10 से 9 कटे। ठीक, 8 से कटे और 10 से 9 कटे। मान लीजिए 400 है, 400 हम देखते हैं 8 से कितनी ऐसी संख्या है मतलब 50 ऐसी संख्या है जो 8 से कटेंगे 400 तक का। और 10 से कितनी ऐसी संख्या है जो 8 से कटेंगे, तो मान लीजिए 10 400 है, 400 से 10 से टोटल 40 ऐसी संख्याएं हैं जो 10 से कटेंगे। अब इन दोनों में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो मतलब दोनों से कटे, तो 40 से कटने वाले तो टोटल जो भी संख्या होंगे जो 8 से भी कटेंगे और 10 से कटेंगे, ये इसमें भी शामिल होगा और इसमें भी शामिल होगा। तो 40 से अगर देखें तो 400 के बीच में 40 से कटने वाली टोटल 10 संख्याएं होंगी। 10 संख्या इसमें भी शामिल होगी और इसमें भी शामिल होगी, दोनों में शामिल होगी। तो हम बता सकते हैं कि इसमें अगर हम 10 घटा दें तो टोटल हमारी 40 ऐसी संख्याएं होंगी जो तो 8 से कटेंगे लेकिन 10 से नहीं कटेंगी। ठीक, तो इसकी आंसर हमारा 40 है। पहले बता देना, ठीक, अब फिर से समझा था कि 400 तक 8 से कटने वाली 50 संख्या है और 10 से कटने वाली 40 संख्या है। इन दोनों में 10 ऐसी संख्या है मतलब इन दोनों का अगर हम क्या बोलते हैं एलसीएम ले 40 से 400 में भाग दे तो 10 मतलब 10 ऐसी संख्या है जो इसमें भी शामिल है इसमें भी शामिल है मतलब 8 से भी कटेंगे और 10 से भी कटेंगे। तो 8 से विभाजित हो लेकिन 10 से विभाजित ना हो तो 8 में टोटल जितने विभाजित हो उसमें से दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितनी संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ 8 से विभाजित होंगे 10 से विभाजित नहीं होंगी। इसलिए 40 ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ 8 से विभाजित होंगी लेकिन 10 से विभाजित नहीं होंगे 1 से 400 के बीच में। चलिए अगला देखते हैं 1 से 50 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 8 से विभाजित है लेकिन 12 से विभाजित नहीं है। अब 1 से 50 में देखिए 50 तक नहीं 50 में मतलब 1 से लेकर के 49 के बीच में देखना है। 1 से 50 में मतलब 49 तक देखना है हमको, 50 तक नहीं देखना है, अब 49 तक देखना है। देखिए 49 तक, अब 49 को अगर हम, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है फिर भी देख लेते हैं। 49 में अगर देखें 8 से कटने वाली संख्या है 6 है, ये ऐसी संख्या है जो 8 से कटेंगे। ये 50 नहीं है, ये 500 है। देखिएगा मैं पहले कह रहा हूँ कि शायद इसमें कुछ गलती है, ये 500 है। 1 से 500 में मतलब 499 तक देखना है हमको। ठीक, ये 500 है, इसको करेक्शन कर लीजिए, ये 500 है, 50 नहीं है, ये 500 है। मतलब 500 में मतलब 500 शामिल नहीं है, मतलब 499 तक शामिल है।
तो 499 में हम देखेंगे कि 8 से कितनी संख्याएं हैं जो कटेंगे। तो 8 छके 48, एक हासिल आया, 8 दूना 16, 8 तिके 24, मतलब 2, मतलब 8 से टोटल 62 ऐसी संख्याएं हम जो 8 से कट रही हैं 499 तक। 12 से भी कोई न कोई संख्या इसमें जरूर होगी जो 12 से कटेगी। तो 8 और 12 का एलसीएम ले लें हम, 8 और 12 के एलसीएम लेंगे तो 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, मतलब 4 दूना 8 तिहाई 24, 24 जो भी संख्या कटेगी, जितनी संख्या कटेगी वो इसमें भी शामिल हो गए और 12 में भी शामिल हो गए। तो देखते हैं कि हम 499 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं जो 24 से कट रही हैं। 24 दूना 48, एक हासिल आया, मतलब 20 ऐसी संख्याएं होंगी जो हमारे क्या है कि 24 से कट रही हैं, मतलब वो 8 से भी कट रही हैं और 12 से भी कट रही हैं। तो 20 ऐसी संख्या इसमें शामिल है जो 12 से कटेगी, या हम कहें 8 या 12 दोनों से कटेगी। तो हम इसको घटा लें तो 2 और 4, मतलब 42 ऐसी संख्या है जो 1 से 500 के बीच में, 500 से 1 से 499 तक, या 1 से 500 के बीच में ऐसी 8 संख्या, 8 से विभाजित होने वाली 42 संख्या है जो 12 से नहीं कटेंगी। तो हमारे 42 आंसर होगा। पहले हम देख लेंगे कि 8 से कितनी टोटल संख्या कट रही है, 62 संख्या कट रही है। 12 से देखेंगे कितनी ऐसी संख्या है जो 12 से नहीं, मतलब कट रही है। तो इसको बड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम टोटल 12 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। 12 और 8 का एलसीएम 24 है। 24 से देखेंगे कौन ऐसी संख्या है 4 से 99 तक जो जितनी संख्या होंगी वो 8 से भी कटेंगे और 12 से भी कटेंगे। ठीक, तो हमको 8 सिर्फ और सिर्फ 8 से देखना है, 12 से देखना नहीं है। तो 8 में हम देखेंगे कि 62 ऐसी संख्या है जो 8 से कटेंगे, लेकिन 20 ऐसी, इसमें ये 20 ऐसी संख्या है जो 12 से भी कटे हैं, तो 12 को हम निकाल देंगे, मतलब 42 ऐसी संख्याएं होंगी जो हमारी क्या बोलते हैं, 8 से कटेंगे लेकिन 12 से नहीं कटेंगे। ठीक।